Hello students, in the earlier classes, as you know, we have started the topic of demand and we have done the meaning of demand, demand curve, demand schedule. We have also started discussing the determinants of demand, that is demand function, and we have discussed one factor of demand, that is PX, own price of the good. We have also discussed, in the last class we also discussed one more factor, price of related goods, but we did not complete it. Price of related goods is also a factor which can determine your demand, which can affect your demand. In this, two types of goods are there, substitute goods and complementary goods. We discussed the substitute goods, today we will discuss the complementary goods. First of all, we have to know what are complementary goods, क्या होते हैं. Complementary goods are those goods which complete the demand of each other. जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करें, जो एक साथ डिमांड किए जाएं, those goods are complementary goods. Car and petrol, bread and butter, pen and ink, pencil and sharpener. ठीक है, ये सारे goods जो हैं वो आपके complementary goods के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एक डिमांड किया जाता है तो दूसरा साथ साथ डिमांड किया जाता है. ठीक है, अगर कार है तो फिर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पेन है तो इंक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. ठीक है, ब्रेड है तो बटर की जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन पड़ती ही है. ठीक है, पेंसिल है तो शॉर्पनर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो ऑल दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बिकॉज दे कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर. ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक दूसरे की प्राइस पे क्या असर आएगा. हम देख रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब किसी और की प्राइस का असर हमारी डिमांड पे आए. ठीक है, ये हम देख रहे हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज होगी और डिमांड असर आएगा हमारी डिमांड पे. तो एक एग्जांपल मैंने लिया है. ठीक है, प्राइस मान लीजिए पेंसिल और शॉर्पनर. पेंसिल पहले 5 रुपए की थी और शॉर्पनर 2 रुपए का था. हम शॉर्पनर है. ठीक है, पेंसिल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो हम पहले हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड 5 रुपए का मिल रहा था और हम 2 रुपए के मिल रहे थे. ठीक है, अब नई जब प्राइस चेंज हुई तब प्राइस पेंसिल की प्राइस 5 से बढ़कर 15 हो गई, 15. इट इंक्रीज फ्रॉम 5 to 15. तो देखिए जब 5 से 15 जब प्राइस हो जाएगी तो कुछ लोग जो है वो पेंसिल अवॉइड करने लग जाएंगे. ठीक है, ये कम यूज करने लग जाएंगे. 5 रुपए की पेंसिल अब 15 की हो गई, तो 15 की पेंसिल अब लोग नहीं खरीदेंगे. हमारी प्राइस हुई है 2 की 2. ठीक है, हमने प्राइस ना कम की है ना ज्यादा की है. अब सीधा सिंपल सा असर देखिए क्या है. अगर प्राइस पेंसिल की 5 से 15 हो गई, ठीक है, तो कम लोग पेंसिल खरीद रहे हैं, तो कम लोगों को शॉर्पनर की भी जरूरत पड़ेगी. शॉर्पनर की भी जरूरत कम पड़ेगी लोगों को, क्योंकि पेंसिल की डिमांड कम हो गई है. ठीक है, तो क्या हुआ, पेंसिल की प्राइस चेंज हुई. ठीक है, हमने हमारी प्राइस चेंज की, पेंसिल की प्राइस चेंज हुई, उससे असर आया हमारी डिमांड पे. क्या हुआ, इस प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीजेस. ठीक है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीजेस. अगर पेंसिल की प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड फॉर आर गुड, यानी कि हम शॉर्पनर है, डिमांड फॉर आर गुड विल डिक्रीज. कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हुआ तो लोगों ने उससे खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया. हमें उससे मतलब नहीं, हमें खुद की डिमांड देखनी है. तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसा ही महंगा होगा हमारी डिमांड कम हो जाएगी. वैसा वर्षा कर लेते हैं. ठीक है, अगर पेंसिल की 15 की जगह अगर 1 हो जाए, ठीक है, अगर पेंसिल 15 की जगह अगर 1 हो जाए, ठीक है, पेंसिल सस्ती हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, लोग पेंसिल ज्यादा खरीदने लग जाएंगे. ठीक है, लोग पेंसिल ज्यादा खरीदने लग जाएंगे. ठीक है, तो क्या होगा, पेंसिल ज्यादा खरीदेंगे, साथ ही साथ शॉर्पनर भी ज्यादा खरीदेंगे. तो साथ के साथ हमारी पेंसिल, जब पेंसिल की प्राइस अगर बढ़ी, ठीक है, सॉरी पेंसिल की प्राइस अगर कम हुई, 5 से 1 हो गई, तो क्या हुआ, पेंसिल लोग ज्यादा खरीदने लगे, पेंसिल की डिमांड गई ऊपर, और पेंसिल गई ज्यादा खरीदेंगे तो हमें भी ज्यादा खरीदेंगे, शॉर्पनर भी ज्यादा खरीदेंगे. तो ये सिंपल सा असर आ रहा है पेंसिल की प्राइस का हमारी डिमांड पे. पेंसिल की प्राइस का हमारी डिमांड पे सीधा असर आ रहा है. कॉम्प्लीमेंट्री हमें इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, ये इसलिए. चलिए, तो ये हमारे रिलेटेड गुड हो गए. सब्स्टिट्यूट कल हमने कर लिया था, आज कॉम्प्लीमेंट्री कर लिया है. नेक्स्ट है हमारा वाई, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम भी हमारी डिमांड पे असर डालेगी, बहुत ज़्यादा असर डालेगी. ठीक है, इनकम से हम ज़्यादा खरीदते हैं या कम खरीदते हैं ये अभी देखेंगे, लेकिन इनकम हमारे गुड्स की डिमांड को डिसाइड करती है, ये बात पक्का है.
ठीक है, आप और मैं सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ज़्यादा खरीदने लगते हैं, और अगर हमारी इनकम कम होती है तो हम कम खरीदने लगते हैं। ऐसा होता है। या हमारा इनकम अगर बढ़ती है तो हमारा क्वालिटी के लिए परसेप्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर इनकम बढ़ती है तो हम और अच्छी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं। ठीक है, इनकम अगर बढ़ती है तो हम और बेटर पे चले जाते हैं। इनकम अगर कम होती है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब देखिए, ये क्वालिटी जो है कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि क्वालिटी क्या होगी। ये इनकम टू इनकम, कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिसाइड करते हैं या डिपेंड करता है कि उसके लिए इंफीरियर क्या है, नॉर्मल क्या है। जो ठीक क्वालिटी है, वो जो बेटर क्वालिटी है वो नॉर्मल है, और जो थोड़ी ख़राब क्वालिटी है वो इंफीरियर है। जैसा कि मैंने कहा, ये इनकम टू इनकम एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करेगा। जो मेरे लिए नॉर्मल है, ठीक है, हो सकता है वो अंबानी के लिए, मिस्टर अंबानी के लिए वो क्या हो, इंफीरियर हो कि अरे ये कोई यूज़ करता है क्या। ठीक है, मेरे लिए डेयरी मिल्क नॉर्मल चॉकलेट है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स है कि अरे ठीक है अच्छी क्वालिटी खा लो इसे। लेकिन हो सकता है मिस्टर अंबानी बोले अरे डेयरी मिल्क सस्ती, इतनी 10 रुपये की कौन खरीदता है, मैं तो नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मैं तो इम्पोर्टेड चॉकलेट खरीदूंगा। तो ऐसा हो सकता है वो सोचते हैं, उनके लिए इंफीरियर गुड हो डेयरी मिल्क। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये इनकम टू इनकम, कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करेगा, इसलिए हम इसे यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे। बट हर कंज्यूमर अपने इनकम के हिसाब से नॉर्मल और इंफीरियर डिसाइड करता है। तो क्या होगा, इनकम का असर क्या आएगा, जरा देखते हैं। इफ इनकम विल इंक्रीज, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम नॉर्मल गुड्स, बेटर क्वालिटी, गुड क्वालिटी ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो डिमांड विल इंक्रीज ऑफ किसकी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स हम कम खरीदना पसंद कर देंगे, डिमांड विल डिक्रीज। इनको क्यों खरीदेंगे, अगर लोगों की इनकम बढ़ गई तो खराब क्वालिटी जो है वो क्यों खरीदेंगे। ठीक है, हो सकता है मान लीजिए हम थोड़ा कम क्वालिटी का वाला कोई प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हो कभी, ठीक है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो क्योंकि हमारी इनकम कम थी, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ी तो हमने वो बोला नहीं अब इसे नहीं खरीदेंगे, अब हमारे पास पैसे आ गए, अब हम ये खरीद लेंगे। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स से क्या होगा, डिमांड विल डिक्रीज। इनकम बढ़ते ही इनको लोग खरीदना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, और इनकम बढ़ते ही इनको लोग ज़्यादा खरीदेंगे। इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनकी डिमांड कम होगी। चलिए वैसा वर्षा करते हैं कि अगर इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है, तो इनकम कम होते ही, इनकम डिक्रीज, ठीक है, इनकम डिक्रीज होते ही क्या होगा, ये लोग ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, इनको लोग ज़्यादा खरीदेंगे, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड विल इंक्रीज, और इनको लोग कम खरीदेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, इनकम कम हो गई है, तो नॉर्मल गुड्स वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या कम करेंगे। ठीक है, तो इनकम डिक्रीजेस तो डिमांड विल डिक्रीज। ठीक है, अभी रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं, कोविड, हमारे कोरोना के अंदर, ठीक है, बहुत से लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, ठीक है, उनकी इनकम कम हो गई, ठीक है, सैलरी कम हो गई, बिजनेस कम हो गया उनका, तो इनकम कम हो गई, तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हुई होगी। उनके हिसाब से जो इंफीरियर है उन्होंने वो खरीदना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे ही लोग ऐसे शिफ्ट हो गए होंगे, लेकिन कुछ तो चेंज आया होगा। सारी चीज़ों में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। कुछ हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स में हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दिया हो, कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया हो, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज हुई होगी अभी के टाइम में, क्योंकि इनकम क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई है, क्योंकि इनकम क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो वैसा वर्षा हो गया है ऊपर वाले केस का। इनकम का डायरेक्ट इफेक्ट हमने हमारे नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स पे देखा। ठीक है, तो 5 में से 3 फैक्टर्स हम कर चुके हैं, ओन प्राइस कर चुके हैं, रिलेटेड गुड्स कर चुके हैं, और इनकम कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, T and E बाकी है, वी विल कंटिन्यू दैट डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।